जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं। लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवा। तो दोस्तों, आ गई है ई श्रम कार्ड की एक नई अपडेट। जी हाँ, बिल्कुल आपको सही सुनने को मिला है। ई श्रम कार्ड की एक नई अपडेट आ चुकी है, जिसके तहत अब आपको जो है 3,000 रुपये आपके बैंक खातों में डायरेक्ट मिल जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुनने को मिला है। ई श्रम के जो पैसे आते थे वो अब आपको 3,000 रुपये सीधा आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही कुछ ईजी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन स्टेप्स के तहत आप जो है ईजिली आपके खातों में 3,000 रुपये जो है बहुत ईजिली आ जाएंगे। वो कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत में बने रहें। और आप कुछ लोग जो हैं इन स्टेप्स को करने में कुछ गलतियां करते हैं। मैं गलतियां कौन सी हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इन गलतियों के बारे में भी ध्यान रखें ताकि आपके जो खाते में पैसे हैं वो इजीली आ सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे ई श्रम जो है आपको सर्च करना है। आप जैसे ही ई श्रम सर्च करेंगे, आपकी जो स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपने फर्स्ट दिख रही साइट को है जो क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस इंटरफेस पे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है आपको दिखाई देने को मिलेंगे। आपने यहाँ नीचे स्क्रोल डाउन करते हुए जाना और यहाँ मेन्यू बार वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है नीचे थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके जो है स्कीम्स वाले ऑप्शन पे है क्लिक करना है। अब जैसे ही स्कीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये दो स्कीम्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट। आपने जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम पे है जो क्लिक करना है। अब जैसे ही एम्प्लॉयमेंट स्कीम पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे एक स्कीम दिखेगी, इसके बेनिफिट्स दिखेंगे। नीचे यहाँ पे आपको साइट विजिट पे जो है क्लिक करके आप स्कीम के बारे में डिटेल्स में जो है प्राप्ति कर सकते हैं अपनी जानकारी की। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ साइट विजिट पे क्लिक करके किसी भी स्कीम का जो है लाभ उठा सकते हैं। आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10,000 का लोन मिल सकता है ये वाली स्कीम पे। आपको यहाँ पे साइट विजिट जो है बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही साइट विजिट पे क्लिक करेंगे, आप पीएम स्वनिधि योजना पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके आप इजीली जो है अपना कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करने के लिए कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। आपको वह ओटीपी फिल करके जो है वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का जो है वो आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन जो हैं देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे चेक वेंडर कैटेगरी जो है आपका फर्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पे अपने आपको नीचे स्ट्रीट वेंडर डिटेल्स वगैरह जो हैं वो सारी फिल करनी पड़ेंगी। जी हाँ, अब यहाँ अपनी कैटेगरी सी में जाके यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स का मतलब वो है जो आपके लिए अनिवार्य है और आपको फिल करनी ही करनी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ फील्ड्स के ऊपर स्टार होगा। यहाँ पे आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है फॉलो करके जो है आपका जो इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, आपको अपनी यूएलबी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना स्टेट जो है सिलेक्ट करना है जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और टाउन सिलेक्ट करना है। अब नीचे यहाँ पे आपको अपना यूएलबी का जो नेम सिलेक्ट करना है और उसके ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना वार्ड नंबर फिल करना है। अब जैसे ही वार्ड नंबर और नीचे मेंबर ऑफ सीएलजी पे यस और नो, जैसे आप अगर मेंबर हैं तो आप यस फिल करें, नहीं तो नो फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ये सारी डिटेल्स जो है बहुत ध्यान से फिल करनी है। अगर आप मेंबर हैं तो ही यस करें, अदरवाइज़ आप नो के बटन पे जो है क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना नेम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। अपने फादर का नेम आधार कार्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो बिल्कुल आपको सही भरनी है, आपका मैरिशल स्टेटस यानी आप मैरिड अनमैरिड, अपना मोबाइल नंबर फिल करें और यहाँ पे अपना जेंडर जो है फीमेल फिल करके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें यानी अपनी कास्ट सिलेक्ट करें, जैसे कि जनरल, ओबीसी या एससी है। अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपने यस, नहीं तो नो। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की केवाईसी करनी है। जैसे यहाँ पे आर टोकन नंबर और अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ़ जो सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे आप अपने आप जो भी मेंबर्स हैं उनकी सिलेक्शन के बाद उनकी सारी डिटेल्स जो हैं आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से फिल करिए, क्योंकि आपके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपको जो लोन है वो इजीली नहीं प्राप्त होगा। तो आप जितने मेंबर फिल करेंगे उतनी ही आपको उनकी जानकारी जो है फिल करनी पड़ेगी। अब नीचे यहाँ पे सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप बहुत ही इजीली फिल कर सकते हैं। ये मैं ब्लर इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पर्सनल है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब यहाँ पे आपको अपनी वेंडिंग एक्टिविटी है वो सिलेक्ट करनी है, यानी आप किस चीज़ की वेंडिंग करते हैं, यानी आप किस चीज़ की रेडी लगाते हैं। जो भी आपका जो कारोबार है आप उस चीज़ की जो है सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ वेंडिंग पे क्लिक करना है, जहाँ कि आपकी फ़िक्स लोकेशन है या मोबाइल है। मोबाइल इन द सेंस कि आप इधर उधर घूम के विक्रेता करते हैं। और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग भी फिल करनी पड़ेगी। अगर आप फिक्स्ड हैं
है या मोबाइल है। अब आपको वेंडिंग पे बताना है कि आप सारे दिन करते हैं या किसी दिन ब्रेक भी लेते हैं। अब आपको लोकेशन और टाइमिंग दोनों बतानी पड़ेगी कि आप कितने से कितने समय तक वेंडिंग करते हैं और आप कौन से एरिया में जो है वेंडिंग करते हैं। अगर आप स्टेशनरी हैं तो आपको अपना लैंडमार्क और पिन कोड भी फिल करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे वेंडर के तौर पे यहाँ पे आपको एक प्रूफ फिल करने हैं। यहाँ पे कम से कम आपको एक प्रूफ जो है फिल करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे जो भी आपके पास प्रूफ है आप उस एक प्रूफ को फिल करें। अगर आपके पास कोई और प्रूफ नहीं है तो आप उन्हें नो कर सकते हैं, पर आपको कम से कम जो है एक प्रूफ फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स और टोटल मंथली इनकम अपनी फिल करनी है। बैंक अकाउंट में अपने बैंक का नेम, जो भी आप बैंक है आपका खाता है, आपको उसकी डिटेल और उसका IFSC कोड जो है आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी ब्रांच का नाम और अपना अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी ज़रूरी जानकारी। इसके बाद डिजिटल पेमेंट, अगर आप डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं जैसे UPI वगैरह तो आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप यस करके इजीली आप सारी जो UPIs हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई पहले से ही लोन चल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो कितनी लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है वो फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेकंड अमाउंट पहले से ही फिल्ड है और थर्ड भी पहले से फिल्ड है। आपको पहली लोन अमाउंट जो है फिल करनी पड़ेगी, जो कि 5,000 से 10,000 के बीच में होगी। आप अपने हिसाब से जो मर्जी लोन अमाउंट जो है आप इजीली फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे लोन अमाउंट को जो है बहुत आसानी से आप फिल कर सकते हैं। बस आपको लोन अमाउंट फिल करनी है और नीचे आपको लोन पर्पस जो है उसे सिलेक्ट करना है और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी 12 मंथ्स और 18 मंथ्स की जो थर्ड और सेकंड लोन अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड होगी, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन दोनों अमाउंट को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि थर्ड अमाउंट भी 50,000 पहले से फिक्स्ड है, इसको भी आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे आपको जो लोन पर्पस दिखाई दे रहा होगा यह बहुत ज़रूरी है, आपको इसे फिल करना ही करना है। और आप जैसे ही लोन पर्पस फिल करेंगे आपको नीचे जो है सेव बटन पे क्लिक कर देना है। पर उससे पहले यहाँ आपको फर्स्ट लोन अमाउंट है जो भरनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो आप फर्स्ट लोन अमाउंट को फिल करके और सारी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ध्यान से फिल करें, तभी आपके खातों में जो लोन आएगा, अदरवाइज़ आपके खातों में लोन नहीं आएगा। लोन पर्पस में भी आपको 3 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये सारा कुछ फिल कर देंगे आपको सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो फिल करने और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन फिल करके आप सबमिट जो है अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। आपको सेकंड ऑप्शन में जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और थर्ड ऑप्शन में उसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना होगा और फोर्थ में जो आप उसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी बिल्कुल इन स्टेप्स को इजीली फॉलो करके हैं जो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। और जिनका फॉर्म ईजिली फिल हो जाए वो अपना नाम और जहाँ से वह अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको जो साइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। अब यहाँ पे आपको इस पोर्टल पे अकेला यही नहीं, स्वनिधि नहीं, इसके अलावा भी आपको और टाइप की योजनाएं भी देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ मनरेगा की योजना है आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप इजीली साइट विजिट पे क्लिक करके जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। आप जैसे ही साइट विजिट पे क्लिक करेंगे आप इजीली आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ पोर्टल देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी मल्टीपल योजनाएं जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, आप उन्हें भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको PM स्वनिधि योजना भी जो है देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको कम से कम 10,000 का जो लोन है वो फैसिलिटेट होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी सारी बताई गई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप साइट विजिट के बटन पे क्लिक करके इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे 10,000 तक का लोन जो है उसकी आपको फैसिलिटी मिलती है। तो आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके सारे लोन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। आपको बाकी सारे पोर्टल्स पे भी सेम स्टेप ही फॉलो करने को मिलेंगे। आप किसी भी योजना के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने ब्राउजर पे जाके जनसमृत सर्च करना है और आप पहले दिख रहे लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है सारी योजनाओं की डिटेल जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सारी योजनाएं जो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी योजनाओं हैं वो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जैसे किसान उपज निधि योजना है, एग्री लोन किसान योजना है, यहाँ पे मल्टीपल योजनाएं जो
जो आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, बिजनेस लोन एक्टिविटी, ये सारी योजनाएं जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इन योजनाओं के थ्रू बहुत ईजिली जो है आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन वाली योजना पे आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे 6 स्कीम्स जो है आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी है जो है बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले बटन के थ्रू आप इजीली अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे दबाएंगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोन जिस चीज़ के लिए लेना चाहते हैं, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ हम अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे और नीचे कुछ मामूली सी जानकारी जो है हमसे पूछी जाएगी, हम उस जानकारी को भी इजीली फिल कर सकते हैं और इजीली हम चेक कर सकते हैं कि हम लोन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस पूछ रहा है, आपने वो भी डिटेल्स यस न्यू एग्जिस्टिंग फिल कर देनी है। उसके बाद आपने जो देखने को मिलेगा कि आपने क्लास 8 पास की है कि नहीं किया, आपने वो भी फिल कर देना है। अब जैसे क्लास 8 जो है आपको यस फिल कर देनी है अगर आपने फिल पास किया। हैव यू अंडरगोन, उसके बाद आपको हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग जो है वो भी आपने देख लेना है, तो आप उसे भी यस और नो अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। और जो आपको इस वेबसाइट का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारी इस वेबसाइट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग के लिए आप नो करेंगे। यहाँ पे आपको जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो सिलेक्ट करना है कि आप जो है बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन लेना चाहते हैं, जैसे भी लोन लेना चाहते हैं आप उसके लिए सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ नीचे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी जो है वो भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो आपको जेंडर देखने को मिलेगा मेल, फीमेल या अदर, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या बिजनेस जिसके लिए भी आपको लोन लेना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बस देखने को मिल जाएंगे ये सारे ऑप्शंस। तो आपको मैं सारी डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप ये सेम स्टेप फॉलो करके आप इजीली जो है अपनी लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप कैटेगरी फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप इन दिए गए स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो का ऑप्शन जो है क्लिक करना है। इसके बाद अपनी लोकेशन बता देने कि आप रूरल हैं कि अर्बन, यानी कि आप शहर के वासी हैं या गाँव में रहने वाले हैं, तो आप वो भी ईजिली यहाँ पे आपको फिल करने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो टाइप ऑफ एप्लीकेंट है वो भी आपको फिल करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे आपको इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल्स ऐसे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप उनके थ्रू जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको वो बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, तभी आपको जो है लोन जो है इजीली अप्लाई करने को मिल जाएगा। जैसे अब अगर आप अकेला लोन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल, नहीं तो आप नॉन इंडिविजुअल वाले ऑप्शंस को हैं जो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इजीली आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है, जिस चीज़ के लिए भी आप लोन ले रहे हैं, उसका जो एस्टीमेट कॉस्ट है आपको वो भी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे एस्टीमेट कॉस्ट आप लाख, 10 लाख, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है आप वो फिल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 3 लाख की रिक्वायरमेंट है तो मैं 3 लाख जो है यहाँ पे फिल कर दूंगा और नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि मैं अपनी तरफ से कितने कम से कम पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप यहाँ पे कितने जो पैसे हैं वो फिल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको देखेगा कि यहाँ पे आपको जो लोन अमाउंट आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। आपको यहाँ पे लोन अमाउंट शो हो रही है 2.5 लाख रुपए, यानी 50 आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे आपको यहाँ स्क्रीन पे जो है 2 बिजनेस लोन के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 2.5 लाख है। एलिजिबल कितने साल का लोन है, आपको सारी डिटेल जो है मिल जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे जो दूसरी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो योजना भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप भी इजीली इन स्टेप्स के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, वो तो बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा और लोन अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपको मंथली कितनी ईएमआई भरनी है, क्या क्या फिल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। आपने मंथली ईएमआई कितनी आएगी, लोन कितना टर्म के लिए चलेगा। तो आप ये सारी जो है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल इजीली आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस लोन मिले तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। अब वहाँ से जो हमारी वेबसाइट को इजीली असेस कर सकते हैं और आप जो है बिल्कुल ईजी स्टेप्स फॉलो करते हुए जो है आपको लोन अमाउंट आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें अपने नाम के साथ। धन्यवाद।